अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले सेशन का आगाज़ करते हैं। जब हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी हमें ज़रूरत होती है ट्रबल शूटिंग की या प्रोसेस मॉनिटरिंग की या कुछ ऐसे सिस्टम के हवाले से कुछ चीज़ें मॉनिटर करने की जो कि ड्यूरिंग द ऑपरेशंस हमें ज़रूरत होते हैं, तो मैं कुछ बेसिक कमांड्स जो मेरी बेसिक्स हैं नॉर्मली एडवांस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल करता हूँ और आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। दीज कमांड्स आर वेरी हेल्पफुल इन द सिचुएशन जब आपको ये डायग्नोस करना हो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, कौन सी प्रोसेसेस चल रहे हैं, आपकी नेटवर्क की कम्युनिकेशन क्या हो रही है, ये सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद होंगी। तो जो कमांड्स मैं इस्तेमाल करता हूँ इस पर्पस के लिए वो बेसिकली 4 कमांड्स हैं। सबसे पहले है HTOP, HTOP, दूसरी है ATOP, ATOP, तीसरी है IFTOP, IFTOP और चौथी है nload। अब ये चारों कमांडें क्या करती हैं हम आगे जाके देखते हैं। HTOP का यूजेज क्या है? इंटरेस्टिंगली जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हैं तो प्रोसेस को मॉनिटर करना और प्रोसेसेस को देखना कि वो कितना लोड दे रहे हैं आपकी मशीन के ऊपर या कितना CPU रैम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क के लिए आपके पास एक बेसिक कमांड आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होकर आती है जिसको हम टॉप कहते हैं, TOP। टॉप इज़ अ प्रोसेस मॉनिटरिंग कमांड। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें और थोड़ा डेप्थ में जाके समझें कि क्या कौन सा प्रोसेस कितनी डिटेल में जा रहा है, हमारी मशीन में CPU कितने हैं, रैम कितनी है और थोड़ी डिटेल में चीज़ें हमें नज़र आएँ, एक खूबसूरत सा कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर एक थोड़ा सा ग्राफ नज़र आए, तो हम यूज़ करते हैं HTOP की कमांड को और ये काफ़ी अच्छी यूज़र फ्रेंडली है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये इसके फ़ीचर्स में क्या है कि ये आपको अलाउ करता है व्यू और मैनेज करने का आपके रनिंग प्रोसेस को, आपका CPU मॉनिटर करता है, आपकी रैम मॉनिटर करता है, आपकी स्वैप मॉनिटर करता है और आप इंटरेक्टिवली प्रोसेस को किल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास ये एज बेसिक कमांड्स ये चारों कमांड इंस्टॉल नहीं होंगी, हमें इन कमांड्स को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर में हम देख लेते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। चूँकि हम उबंटू सेटअप करके बैठे हुए हैं, हमारे पास उबंटू इंस्टॉल्ड है, चल रही है, तो हम कमांड जो इस्तेमाल करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए वो APT है। डिटेल सेशन में बाद में उसका बताऊँगा, लेकिन अभी जो हमारी ज़रूरत है इससे पूरी हो जाएगी। अगली जो हमारी कमांड है वो है ATOP। ATOP की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टम के प्रोसेस मॉनिटर करने के लिए और उसके साथ ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये कमांड कैसे? ये कमांड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई डिवाइस हार्डवेयर लेवल पे चोक तो नहीं कर रही। इसकी एग्जांपल इस तरह है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से। हमारे एक कस्टमर के पास हमारा एक सर्वर चल रहा था, क्लाउड बेस्ड सर्वर था और कस्टमर की कंप्लेन ये थी कि मेरे जो मशीन है, जो मेरा सॉफ्टवेयर इसके ऊपर चल रहा है, परफॉर्मेंस स्लो दे रहा है। जब भी हम जाके मशीन के ऊपर प्रोसेस मॉनिटर करते थे तो हमें उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रॉपरली नज़र आती थी कि हर चीज़ सही चल रही है। हमने HTOP चलाया, हमें मशीन के रिसोर्सेज सारे फ्री मिले। 20% रिसोर्सेज बिज़ी थे, बाकी सारे फ्री थे, यानी 80% सिस्टम फ्री था। तो फिर हमने जब ATOP की कमांड चलाई, उसको मॉनिटर किया, तो हमें ये नज़र आया कि प्रॉब्लम इज़ नॉट CPU और रैम, प्रॉब्लम हमारी डिस्क है। चूँकि उसके ऊपर एक नॉर्मल डिस्क चल रही थी जिसकी वजह से उसके डिस्क के IOPS जो थे, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, वो स्लो थे, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा था या स्लो परफॉर्म कर रहा था। तो हमने कस्टमर से ये कहा कि हम आपको इसके ऊपर एक SSD डिस्क लगा के देते हैं, क्लाउड से हम उसको अटैच करवाते हैं, तो आपका सिस्टम परफॉर्मेंस उसकी ठीक हो जाएगी। और बिलीव मी कि इट टुक फ्यू आवर्स जब तक वो डिस्क लगी, और डिस्क लगने के फ़ौरन ही बाद कोई चेंज नहीं किया हमने सिस्टम में सिवाय फिज़िकल SSD डिस्क लगाने के, और हमारा सिस्टम परफॉर्म करना शुरू हो गया। लेकिन अगर हमें ये विजिबिलिटी ना होती कि हमारे सिस्टम में कौन सी डिवाइस चोक कर रही है इस प्रोसेस में, इसको मॉनिटर किए बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे। तो ATOP इज़ द कमांड जो हमारे इस काम आई, और ATOP को इंस्टॉल भी आपको APT की कमांड से करना पड़ेगा। फिर अगली कमांड है IFTOP, इंटरफेस की टॉप। IFTOP का मतलब
मकसद क्या है? ये है आपकी कमांड लाइन टूर जो कि आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ और नेटवर्क का रियल टाइम जो कनेक्शन है सर्वर और क्लाइंट का, इन दोनों को मॉनिटर करने के काम आती है। IFTOP बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। इसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि मेरी मशीन लोकल, पब्लिक में या दूसरे नेटवर्क में किससे बात कर रही है। नॉर्मली ये हमें ये विजिबिलिटी नहीं होती। हमने एक SS कमांड देखी है, नेट स्टार्ट देखी है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि किससे कनेक्टिविटी हो रही है, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि मेरी मशीन उस दूसरी रिमोट मशीन को कितना डाटा भेज रही है या वहाँ से कितना डाटा रिसीव कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस मकसद के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है IFTOP। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो राइट्स हैं उसके साथ ही चलेगी। फिर उसके बाद अगली कमांड है हमारी nload। nload इज़ अ नेटवर्क लोड मॉनिटरिंग, जिसके ज़रिए से हम अपने नेटवर्क पे जो ट्रैफिक जा रही है MBs के हिसाब से या GBs के हिसाब से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि मेरी मशीन के ऊपर से इस वक्त कितनी ट्रैफिक बाहर जा रही है या मेरी मशीन कितनी ट्रैफिक अंदर लेके आ रहा है। फीचर्स में से जिस तरह इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक्स को ये मॉनिटर करता है और मुख्तलिफ इंटरफेसेस की ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। अगर आपके एक से ज़्यादा इंटरफेस हैं और आप उनको मॉनिटर करना चाहते हैं तो आप आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। और इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम देखते हैं। चलें, मैं आपके सामने अपनी लिनक्स की मशीन पे जा रहा हूँ और एक दफ़ा इन कमांड्स को चलाने की कोशिश करता हूँ। शायद इसमें htop मौजूद हो, शायद इसमें htop मौजूद हो, देखते हैं, लेकिन atop नहीं होगी। तो htop भी इंस्टॉल इसके ऊपर मौजूद नहीं है। तो हम ये वाली कमांड चलाएंगे apt install htop। ठीक है जी, ये हम कमांड चलाएंगे। मैंने कॉपी किया। इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि जब हमने इसको कहा कि ये इंस्टॉल नहीं है, उसने कहा इंस्टॉल नहीं है, तो साथ ही उसने कहा ये कमांड चला के देख लो, इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है मैं लोकेट नहीं कर पा रहा पैकेज को। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं apt अपडेट। इससे हमारी रेपो अपडेट हो जाएगी। जो ही रेपो अपडेट होगी तो फिर हम अगले इंस्टेंस में इंशाल्लाह इस कमांड को भी इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर किसी वजह से इंस्टॉल नहीं कर सकते तो हम फिर ये दूसरा जो तरीका है स्नैप वाला, उसको इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, हमारा इंटरनेट की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनेट का फास्ट होना ज़रूरी है और ऑब्वियसली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने apt अपडेट की कमांड इस वजह से चलाई ताकि हम इसको एक दफ़ा अपनी रेपो को अपडेट कर लें। अब हम atop भी, htop भी, nload भी और IFTOP, ये चारों को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और अभी ये चारों इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएंगी और वन बाय वन इनको चला के मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलाएंगे htop। htop कमांड अगर आप गौर करें तो इसने हमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का हमें कमांड लाइन इंटरफेस दिखाया है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं ये जो कमांड्स आपको दिखा रहा हूँ ना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने अक्सर मूवी देखी होंगी और मूवी में दिखाया जाता है कि जी ये हैकर है बहुत बड़ा। तो उनकी स्क्रीन पे अगर आप गौर करें तो जो कमांड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नॉर्मली ये कमांड्स यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आएंगी, जिसमें एक htop है जो आपके सामने है, दूसरी atop होगी, IFTOP। हैकिंग से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये डायग्नोस्टिक कमांड्स हैं, लेकिन ये प्रेजेंट करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए ये दिखाई जाती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें इस कमांड में 4 CPU आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे रैम आपको नज़र आ रही है 16 GB, स्वैप नज़र आ रही है। फिर नीचे ये सारे आपके जो प्रोसेस हैं, कौन से यूज़र का कौन सा प्रोसेस है, कितना लोड लेके चल रहा है। फिर प्रोसेस ID आपको नज़र आ रही है, ये उसकी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। फिर ये मशीन में अगर आप देखें तो ये कितनी देर से मशीन अप है, इसका लोड कितना चल रहा है इस वक्त। ठीक है, और लोड एवरेज का एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, याद रखिएगा। इन तीनों को मिला के, ये तीनों जो लोड एवरेज हैं, इन सारों को मिला के अगर ये 4
CPU है तो ये 4 अगर नज़र आएगा टोटल कैलकुलेट करके तो दिस इज़ 100% लोड एवरेज। अगर ये कम है तो ये अभी बहुत कम है, ठीक है जी। तो 4 CPU का मतलब है 4 टोटल होना चाहिए और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ये है आपकी पहली कमांड। दूसरी कमांड है ए टॉप की कमांड में अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट व्यू नज़र आ रहा है। इसमें आपको ये CPU नज़र आ रहे हैं, फिर आपको ये नीचे मेमोरी नज़र आ रही है, फिर नीचे स्वैप नज़र आ रही है, फिर नीचे आपको डिस्क नज़र आ रही है। डिस्क देखें, ये डिस्क के ऊपर ये रीड राइट ऑपरेशंस दिखा रहा है और ये परसेंटेज दिखा रहा है कितने % इस वक्त डिस्क बिजी है। इससे नीचे आपको नेटवर्क इंटरफेसेस भी नज़र आएंगे। लेट मी सी, अगर मैं यहाँ पे पिंग लगा दूँ टू जनरेट अ स्मॉल ट्रैफिक, तो मैं दूसरे टर्मिनल पे ये पिंग लगा रहा हूँ ताकि आपके पास, इसको थोड़ी देर रोक देते हैं। और अब हम ए टॉप वाली पे जाते हैं तो ये देखें ए टॉप में अब ये आपको दिखा रहा है, पहले ये डिस्क तक लेके आया था, अब नीचे नेट भी दिखा रहा है और नेट में आपको दिखा रहा है कि ENP0S3 इंटरफेस है जो गीगाबिट इंटरफेस है और इसमें 1 KB आपका जा रहा है और 1 KB आ रहा है, ठीक है जी। 1 किलो बिट्स पर सेकंड है और कोई एरर नहीं है। और इसी तरह आप ये देखें आपको सारी, अच्छा अगर लेट से आपकी डिस्क के ऊपर लोड ज़्यादा है, रैम के ऊपर लोड ज़्यादा है, तो आपको इसमें क्लियरली यहाँ पे नज़र आएगा और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये लाइन जो है पहले ये देखें जिस तरह ये है ना, ये लाइन थोड़ी सी इसने अपना लाइट ब्लू कलर किया, लेकिन अगर इसमें कोई लोड ज़्यादा होगा डिस्क के ऊपर, बहुत ज़्यादा होगा, तो ये रेड होना शुरू हो जाएगी और साथ आपको परसेंटेज भी नज़र आएगी। लेट से ये बिज़ी वाला स्टेट आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्क का हमारे पास ये डिस्क है, इसका नाम है SDA, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और बिज़ी स्टेटस इसका बता रहा है 0%। तो इस तरीके से आप अपनी डिस्क के ऊपर, सॉरी अपनी मशीन के ऊपर चलने वाली जो डिवाइसेस हैं जो यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं उनके ऊपर एक्चुअल लोड आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा तरीका है डायग्नोस्टिक का कि आप अपनी मशीन के ऊपर एक्चुअल जो आपकी डिवाइस के ऊपर लोड आ रहा है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास अगली कमांड है वो है IF टॉप। अच्छा, चूँकि मेरे पास अभी एक ही इंटरफेस है तो मैं IF टॉप को यहाँ पे एंटर करूँगा तो वो पहला इंटरफेस उठा लेगी और इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट साइड पे मेरी मशीन है, राइट साइड पे रिमोट मशीन है और उससे राइट साइड पे जाएं तो ये आपको दिखा रहा है कि ये आउटगोइंग ट्रैफिक है, ठीक है। इसका रुख दिखा रहा है आपको, ये देखें कि मेरी मशीन से कितनी बिट्स जा रही हैं और बाहर से कितनी बिट्स आ रही हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और मैं आपके सामने एक डाउनलोड करता हूँ डेटा HTTPS WordPress latest.zip और ज़रा 1 मिनट यहाँ पे जाते हैं। तो अगर अब आप देखें तो ये दिखा रहा है कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ से ट्रैफिक जा रही है लेकिन वहाँ से ज़्यादा 10 MB तक ट्रैफिक आई है, ठीक है। और इसने हमारी मशीन पे उस पैकेज को डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये रियल टाइम आपकी जो ट्रैफिक के अंदर चेंज आया ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त 3.1 MB डाउनलोड हो रही है। तो ये आप एग्जैक्टली सेम चीज़ देख सकते हैं। अगर आपकी ये मशीन एज अ गेटवे काम कर रही है, अब ज़रा इसको इस नज़र से देखें कि ये मशीन गेटवे है, बैकएंड पे एक प्राइवेट नेटवर्क है, बाहर एक आपका इंटरनेट का नेटवर्क है और ये मशीन दरमियान में लगी हुई है एज अ गेटवे, क्योंकि ये आपका मैंने बताया था लिनक्स राउटर्स फायरवॉल स्विचेस में इस्तेमाल होता है। तो ये कमांड आपको ये भी दिखाएगी कि आपकी ट्रैफिक किस मशीन से जनरेट होकर कितनी जा रही है और कितनी वापस आ रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड वे टू मॉनिटर योर रियल टाइम ट्रैफिक। और आप ये देख पा रहे हैं कि मेरी मशीन से रिमोट मशीन कौन सी है जहाँ पे इस वक्त रिक्वेस्ट जा रही है। और ये नीचे आपको ये देखें, ये टोटल आपको दिखा रहा है कि इतनी ट्रैफिक आई है और पीक ये दिखाया इसने, इतनी पीक हुई है, ठीक है जी। और ये रिसीव और ट्रांसमिट दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जनाब। तो ये है IF टॉप। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा इंटरफेस हैं तो आप -i करके ENP0S3, क्योंकि यही इंटरफेस का नाम है तो ये चलेगा, आप करें।
या फिर यहाँ पे आपको मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ हमारे पास इंटरफेसेस के नाम IPA करके। तो हमारे पास है LO इज़ अ लूप बैक, हम उसको भी चेक कर लेते हैं LO। तो अब ये आपको दिखा रहा है कि ये लूप बैक में कितनी ट्रैफिक जनरेट। लूप बैक इज़ द ओनली एक्सेसिबल थ्रू द सेम मशीन, यानी इसके अंदर ही वो काम करेगा, बाहर से उसका एक्सेस नहीं है। और अगर हम सिर्फ इसको IF टॉप करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस है इसका, ये ऊपर अगर आप देखें नाम भी आ रहा है इसका, ये उसके ऊपर ट्रैफिक आपको दिखाएगा। अच्छा जी, अब मुझे किसी इंटरफेस का मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरी मशीन पे लोड कितना है, नेटवर्क का कितनी ट्रैफिक आ रही है, ये जा रही है। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा N लोड, तो N लोड मुझे ये दिखाएगा कि आपके पास इस वक्त ये इंटरफेस है जिसके ऊपर ये लाइव ट्रैफिक आने और जाने का इनकमिंग और आउटगोइंग दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस हैं। ये आपको बड़ा काम की चीज़ है, ये जो कमांड्स मैं बता रहा हूँ ये आपको काम आएगी। इसमें आप देखें कि आप मॉनिटर कर पा रहे हैं कि इनकमिंग में कितनी ट्रैफिक आ रही है और आउटगोइंग में कितनी। लेट्स से मैं यही कमांड दोबारा चलाता हूँ और देखते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो ये आपको दिखा रहा है कि तकरीबन ये 11 MB पीक पे गई है, और इतने MB इस वक्त ट्रैफिक जो है इनकमिंग में इंटरनेट से आ रही है। यहाँ हमें ये नहीं पता कि ये किस मशीन से आ रही है, बट वी कैन सी कि ये वहाँ से आ रही है, और 30 MB तक ये ट्रैफिक हमारी गई है। ठीक है जी, जितनी भी ट्रैफिक आ रही है या जा रही है आपकी मशीन से, आप बड़ी आसानी से इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये 4 कमांड्स हमारी बेसिक कमांड्स थी जो मैं एज अ डायग्नोस्टिक के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। और इससे पहले जो IP नेटस्टैट SS जो कमांड्स थी वो भी इसी तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा इन कमांड्स के साथ, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से लिनक्स की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आगे जाएंगे। और हमारा जो असल मकसद है लिनक्स को सीखने का वो है डेवऑप्स का कैरियर बिल्ड करना। तो इंशाल्लाह आप उसमें आगे जाएंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।